अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जब अल्लाह की पकड़ होती है ना, तो जो बड़े बड़े फ़िरौन हैं ना, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और जब किसी मज़लूम की मदद अल्लाह ताला करता है तो बर वक्त करता है। किसी सच्चे आदमी और हक़ आदमी की बात पे अल्लाह ताला मदद करता है तो उस वक्त करता है जो बिल्कुल ही फ़ैसला होने वाला होता है। फॉरेन फंडिंग केस, बदनाम ज़माना केस, किसी भी सियासतदान और किसी भी पार्टी का पूरी दुनिया में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर कंपनी, करप्शंस, मेगा करप्शंस और आपके ऑफशोर कंपनी, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो फंड्स जमा किए गए और कहीं मनी ट्रेल के ज़रिए आए तो कहीं बाई हैंड आए, कहीं बैंकों के ज़रिए आए और बेतहाशा आपके करप्शन, और उसके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी कमेटी स्टेट बैंक ने दे दिया, जिसके ऊपर फैसला आना बाकी है। और इस सिलसिले में अकबर इस बाबर साहब ने 8 साल लड़ाई लड़ी है, हक और सच पे खड़े रहे। 8 साल बाद अब जबकि फॉरेन फंडिंग केस धमकियां भी मिली, लालच भी दी गई, उनको उनकी तज़ीक उड़ाई गई, उनको अब्यूज़ किया गया, लेकिन वो डटे रहे। और आज जबकि ये हमारी इत्तला है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इलेक्शन कमीशन अब चंद दिनों में सुनाने वाला है। आपको पता है इस सिलसिले में इमरान खान साहब, हालांकि इलेक्शन में वो जीत गए 15 सीट, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर्टिकुलरली उसको बहुत निशाना बनाया, धमकियां दी, उसको गालियां दी, उसको पता नहीं क्या कुछ कहा, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन फंडिंग केस। लेकिन सेक्रेटरी साहब भी डटे रहे और वो किसी भी दबाव में नहीं आए। और अब जबकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे जो ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो उनकी जो फाइनेंस कंपनी है और आपके आज़ाद ऑडिटर जो हैं, जिन्होंने ये सब चीज़ें स्टैब्लिश की हैं, और स्क्रूटनी कमेटी, उस बुनियाद पर तमाम दस्तावेज़ात पे फैसला आने से पहले अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मदद की अल्लाह मियाँ ने, कि बरतानिया के एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की ब्रेकिंग न्यूज़ विद सबूत, डेट, टाइम और एग्जैक्ट करप्शन जो है वो सामने आ गई। वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और इसके बाद 2 और अहम डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। हालांकि पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन ये मौका है जबकि 2 दिन पहले, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, जो इत्तला है। आइए मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे जो मेरे प्रोग्राम में हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फाइनेंशियल आपके टाइम्स की जो रिपोर्ट है, जिसमें सबूत, दस्तावेज़ात, सब चीज़ मौजूद है, जिसमें ऑफशोर कंपनी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें करप्शन, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ फंड, जिसमें आपके खैराती फंड को पार्टी में, बहुत कुछ मवाद इसमें है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको, मैं अगर बताऊँगा तो अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ ताकि एक एक आदमी सुने कि कितनी बड़ी करप्शन थी और उसकी जो आपकी जो उन्होंने किया है। अब उनके पास जवाब नहीं है तो वो कह रहे हैं, इमरान खान मुझे तो पता ही नहीं है। बताइए, एक चेयरमैन को नहीं पता हो, ये कैसे मुमकिन हो? पार्टी फंड सिग्नेचर करता है, एक्सेप्ट करता है, फंड्स खुलाता है, सारी चीज़ें चेयरमैन करता है, और वो कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। आइए मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूँ ताकि आप एक एक चीज़ के बारे में जानते हो। अगर आपने इतना टाइम नहीं दिया हो तो सुन के अंदाज़ा कर लीजिए कि फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर एक कमेंट है, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बरतानिया में खैरात के लिए इकट्ठी की गई हुई रकूम तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ किया है। ये जमा की गई थी आपके वेलफेयर के कामों के लिए, आपके खैराती लोगों को देने के लिए, जिसको इस्तेमाल किया गया है
आपके इन्होंने अपनी ज़ाती मकासद के लिए, वो भी मौजूद है। ईमेल्स मैं भी दूंगा, उसमें मौजूद है जो अकबर एज़ बाबर और इमरान खान के दरमियान है कि किस तरह रियल इस्टेट्स बन रहे हैं, किस तरह इन पैसों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह इनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं और इमरान खान उसका क्या जवाब दे रहे हैं। पहले इस पे आ जाते हैं। बरतानवी अखबार ने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की तरफ से पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर फंड्स इकट्ठा करने का भांडा फोड़ दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि इन्हें रकम की ज़राए का इल्म नहीं है। बताइए, आपको कोई रकम दे रहा हो और आपको पता ही ना हो। 12 बरतानवी अखबार क्या कहता है, आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से अबराज ग्रुप की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात का जायज़ा लिया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की पार्टी फंडिंग के हवाले से बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किए हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने क्रिकेट इवेंट्स कराए। एक क्रिकेट मैच एक्सफोर्ड शायर में आरिफ नकवी की महल नुमा रहाइशगाह पर खेला गया। आरिफ नकवी ने वीकेंड पे खेलों और शराब नोशी के लिए दावत दी। इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वुकला और सरमायाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। आरिफ नकवी 2012 से 2014 तक वुटन T20 के सदर रहे। वुटन पैलेस पर खेले जाने वाला मैच इस टूर्नामेंट का एक अहम हिस्सा था। इस इवेंट में मेहमानों को 2 से ढाई हजार पाउंड के दरमियान अदायगी का कहा गया। बताया गया है कि ये रकम फलाही मकासद के लिए तलब की गई। इस किस्म की चैरिटी फंड रेजिंग बरतानिया में हर साल मौसम गर्मा में दोहराई गई। इस फंड रेजिंग का फ़ायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठा रही थी। ये गैर मामूली बात थी। इसकी फीस वुटन क्रिकेट लिमिटेड को दी गई, जो दरअसल कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी थी। कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड कंपनी आरिफ नकवी की मिल्कियत थी। यह रकम इमरान खान की सियासी जमात पीटीआई को फंड देने के लिए इस्तेमाल की गई। वुटन क्रिकेट को कई कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर्स के फंड दिए। अबू धाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। ये रकम पाकिस्तान में मौजूदा अकाउंट से पीटीआई को मुंतकिल की गई। वुटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को इब्राज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। ये 13 लाख डॉलर्स बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट में डाले गए। बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट की तफसीलात काफ़ी मौजूद है, याद रखिएगा, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अप्रैल 2013 में अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन वजीर और बैंक अल्फला के चेयरमैन शेख नयान मुबारक ने वुटन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर्स मुंतकिल किए। ये 20 लाख डॉलर्स आए। 6 दिन बाद 12 लाख डॉलर 2 किस्तों में पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिए गए। कैश फ्लो के जरिए अबराज के एग्जीक्यूटिव ने आरिफ नकवी को ईमेल में बताया कि शेख के पैसे आ गए हैं। रकम वुटन क्रिकेट के अकाउंट में आने के बाद आरिफ नकवी ने रफीक लाखानी को ईमेल की। लाखानी ने रकम 2 किस्तों में पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। कराची में तारिक शफी के ज़ाती अकाउंट्स में और लाहौर में इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट में रकम भेजने की तजवीज़ दी गई। आरिफ नकवी ने जवाब दिया कि पीटीआई को 12 लाख डॉलर भेजें, किसी को ना बताएं कि फंड्स कहां से आ रहे हैं, कौन हिस्सा डाल रहा है। रफीक लाखानी ने जवाब दिया, ज़रूर सर, वुटन क्रिकेट से 12 लाख डॉलर्स पीटीआई के अकाउंट में मुंतकिल किया गया। वुटन क्रिकेट ने 6 मई 2013 को तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट को 12 लाख डॉलर्स मुंतकिल किए। इसके बाद आरिफ नकवी ने एक साथी से मजीद 12 लाख डॉलर्स पीटीआई को मुंतकिल करने पर ईमेल्स का तबादला किया। इब्राज के सीनियर एग्जीक्यूटिव रफीक लाखानी ने आरिफ नकवी को ईमेल्स की ट्रांसफ़र का मकसद पीटीआई के लिए था। शेख नयान ने तबसरे की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया। इमरान खान की फंड्स मिलने की तस्दीक। इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की कि तारिक शफी ने पीटीआई को चंदा दिया और कहा कि ये तारिक शफी को जवाब देना है कि ये रकम उसने कहां से हासिल की। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इब्राज की जानिब से वुटन क्रिकेट के लिए 12 लाख डॉलर देने और पीटीआई को शेख नयान से मिलने वाले फंड्स का इनको इल्म ही नहीं है। बताइए, ये कोई 5, 10, 25 हज़ार रुपए हैं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी गैर मुल्की फंडिंग की तस्दीक।
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 7 साल से जायद अरसे पीटीआई की फंडिंग की तहकीक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी गैर मुल्की फंडिंग की तस्दीक कर चुकी है। पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया कि फंड्स को कम रिपोर्ट किया गया है, दर्जनों बैंक अकाउंट छुपाए गए हैं। रिपोर्ट में वुटन क्रिकेट का नाम भी लिया गया था, लेकिन आरिफ नकवी की शनाख्त इस मालिक के तौर पर नहीं की गई थी। इनके बारे में बताया गया था वो इमरान खान की पार्टी को फंड्स फराहम करते हैं। अब तक इस रकम का हतमी जरिया कभी सामने नहीं आया जो अब आ गया है। आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए बयान में कहा कि यह रकम क्रिकेट मैच के दौरान एहतियात से आई। रकम वुटन क्रिकेट के जरिए भेजी गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक आरिफ नकवी ने 2013 में 3 किस्तें बराह रास्त पीटीआई को मुंतकिल की। आपको पता है कि आरिफ नकवी साहब जब यहाँ थे पाकिस्तान में, तो वो कैबिनेट की मीटिंग में बैठते थे। उनसे वादा किया गया था कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा इस खतीर रकम की बुनियाद पे, खतीर रकम। और ये पैसे जहाँ जमा किए गए वहाँ सुना है कि जी अमेरिका में जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, बहुत बड़ा फ्रॉड, जिसकी बुनियाद पे FBI मांग रही है आरिफ नकवी को, वो पैसे से भी इन्होंने मदद की है इमरान खान की फॉरेन फंडिंग पीटीआई में। और अब आरिफ नकवी साहब का केस चल रहा है। आरिफ नकवी का ये कहना है, मैं आपको बता दूं, आरिफ नकवी का ये कहना है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अगर बरतानवी अदालत ने उनको हवाला किया अगर अमेरिका के, जहां बहुत कुछ खुल जाएगा, उससे पहले वो ख़ुदकुशी कर लेंगे। मुझे एक बहुत अहम उनके दोस्त ज़राए से जो उनसे राब्ते में हैं, उनके ज़रिए ये ख़बर मिली है कि उन्होंने कहा है कि अगर मुझे अमेरिका के सुपुर्द किया गया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। और निजी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इतनी कुछ फिर सामने चीज़ें आएंगी जो उससे बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। याद रखिएगा, बहुत कुछ। और आपको पता है कि जब आरिफ नकवी साहब पकड़े गए थे बरतानिया में लंदन के एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने जो टेलीफोन नंबर दिया था वो इमरान खान का दिया था। अच्छा, ये तो एक ऐसी चीज़ है। इसके अलावा भी दुबई में जो है वो इल्लीगल कई फंडिंग हुई है, कहीं आपके खैराती तौर पर, कहीं जहलम के गुरुद्वारे के हवाले से, वो मैं ऑलरेडी ऑन एयर कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक ऐसा टाइम्स बरतानिया के अखबार का 1996 का एक क्रिस्टोफर थॉमस का, जो पहले भी मैं आपके सामने ला चुका हूँ, वो लेटर आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन के लिए उस वक्त के बिजनेसमैन, जो यहूदी बिजनेसमैन है गोल्ड स्मिथ, उन्होंने बहुत खतीर रकम दी है। इमरान खान ने कहा था कि मैं इसके परखचे उड़ा दूंगा और मैं इसको अदालत में घसीटूंगा। और वो इंतज़ार करता रहा क्रिस्टोफर थॉमस, जो साउथ एशिया का कॉरेस्पॉन्डेंट है दी टाइम्स का, लेकिन आज तक इमरान खान साहब ने उसको अदालत में नहीं घसीटा, जहां पर डिफर्मेशन केस बड़ी तादाद में लोग जीतते हैं लेकिन इमरान खान लेके ही नहीं गए, समझ जाएं। इसके बाद मैं वो कॉन्फिडेंशियल ईमेल आपके सामने ला रहा हूँ जिससे ये अंदाज़ा होगा कि ये जब पैसे आ रहे थे और आपको अकबर एस बाबर साहब को इसका इल्म हो रहा था, तो वो इमरान खान को बता रहे थे कि ये पैसे जो आ रहे हैं ये करप्शन से आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, उसको गलत अकाउंट्स में जा रहे हैं, गलत लोग हैंडल कर रहे हैं, इन पैसों को ज़ाती मकासद में इस्तेमाल किया जा रहा है, लैंड माफिया के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, इसको आपके ज़मीनों की बंदरबाट में इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों ने अकाउंट्स खोले हुए हैं और इस सिलसिले में जो है रियल इस्टेट्स का जो है वो कारोबार हो रहा है उन पैसों से। ये सारी चीज़ उस ईमेल में है, आप ईमेल तफसील से पढ़िए, उसमें सब कुछ मौजूद है। और उसकी तस्दीक अकबर एस बाबर ने तो कर दी है, इमरान खान आज तक उसकी तरदीद नहीं कर सके। और उसमें यह भी पता है कि इसमें असद कैसर, आरिफ अलवी, आमिर कियानी, सैफुल्लाह नियाजी समेत कई अहम लोगों की भी नाम है इमरान खान, और बाज़ाब्ता उनके ऊपर बहुत बड़ी चार्जशीट है। तो ये कॉन्फिडेंशियल ईमेल थी जिसको जो किसी ज़राए से हमारे पास आई और हमने इसको ऑन एयर किया, आपके साथ भी दोबारा इसको पेश कर रहा हूँ। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला चंद दिनों में आना है और इसमें अब अल्लाह की एक बहुत बड़ी मदद आई कि इतने बड़े सबूत और प्रूफ के साथ चंद दिन पहले ही, जबकि ये आपके फैसला होना है उससे पहले इतना बड़ा प्रूफ आना, ये अल्लाह की एक मदद है अकबर एस बाबर के लिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह।